हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। आपका स्टार एसपी फाउंडेशन चैनल पर स्वागत है। हम आपके सर एसपी चौधरी। आज हम देखेंगे नेम रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेम रिएक्शन में हमारा आज जो नाम है HVZ रिएक्शन। आज हम HVZ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे क्या बोलते हैं, हेल्होल्ट्ज़-जेलिंस्की रिएक्शन बोला जाता है। हम देखेंगे HVZ रिएक्शन हमारा क्या होता है, कैसे बनता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, इसमें क्या हम कैटालिस्ट यूज करते हैं और इसमें कैसे कैसे हमारा ये रिएक्शन होता है। हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा HVZ रिएक्शन है बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये रिएक्शन है। और हम JEE नीट की बात करें, इसमें भी इससे रिलेट करके क्वेश्चन हमारा आता है। हम बात करेंगे बच्चों, पहले हम इसके डिफिनीशन की बात करेंगे। HVZ रिएक्शन हमारा क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या है। उसके बाद इसका जो हमारा रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन कैसे बॉन्ड बनता है, कैसे बॉन्ड टूटता है, इसके मैकेनिज्म क्या होता है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। पहले बच्चों इसका हम डिफिनीशन देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, इसमें जब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जो हमारा HVZ रिएक्शन होता है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्फा हाइड्रोजन, हमें ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। हमें क्या करना है बच्चों, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, और उसे किसके साथ अपक्रिया कराना है, इज ट्रीटेड विद हैलोजन। हमें हैलोजन के साथ अपक्रिया कराना है। हमें एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो और उसे हमें हैलोजन से अपक्रिया कराना हो। और हैलोजन में कौन सा होना चाहिए, क्लोरीन और ब्रोमीन होना चाहिए। फ्लोरीन नहीं लेना है, आयोडीन नहीं लेना है, स्पेशली आपको क्लोरीन और ब्रोमीन लेना है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ, और किसके प्रेजेंस में अपक्रिया कराई जाती है, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में अपक्रिया कराई जाती है। और जो हमारा रेड फास्फोरस बच्चों यूज किया जाता है इन स्मॉल अमाउंट, मतलब कम अमाउंट में यूज किया जाता है, ज़्यादा अमाउंट नहीं लेना आपको। ये किसमें, इन स्मॉल अमाउंट में लिया जाता है। तो उससे में क्या हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें क्या मिल जाता है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। ये हमारी परिभाषा होगी, डिफिनीशन आप लोग ले लीजिए। उसके बाद इसे हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं इसमें क्या क्या होता है। देखिए, इसका कंडीशन देखिए, इम्पॉर्टेंट इसमें नोट पॉइंट, इसमें आप लोग क्या कर लीजिए, नोट पॉइंट कर लीजिए। पहला नोट पॉइंट क्या है, ऐसा हमें कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है जिसके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ठीक, पहले हम सीखेंगे अल्फा कार्बन किसे कहा जाता है, अल्फा कार्बन किसे कहते हैं। फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द अल्फा कार्बन, व्हाट इज द अल्फा कार्बन। देखिए, इसमें जितना टर्म आया है पहले उसे सीख लेते हैं, उसके बाद रिएक्शन हम क्या करेंगे, सेकंडों में ख़त्म कर देंगे। पहले आप ये पहचान लीजिए अच्छे से, अल्फा कार्बन किसे कहा जाता है। ओके बच्चों, देखिए, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, जिस कार्बन से जुड़ा होता है, उसी कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं CH3 CH2 और यहाँ से COOH जोड़ देते हैं। ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। क्या है ये फंक्शनल ग्रुप, जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है, किससे, इससे जुड़ा हुआ है। इसी कार्बन को बच्चों अल्फा कार्बन कहते हैं। ओके, और अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, जो हमारा अल्फा कार्बन है उसके साथ जितना हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। एक हाइड्रोजन इससे हम क्या कर सकते हैं, इसे इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐसे कर दें, एक हाइड्रोजन यहाँ से नीचे कर दें, CH2। इसी हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है, अल्फा हाइड्रोजन भी बोला जाता है, अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों आपको समझ में आ गया अच्छे से। अल्फा कार्बन किससे कहा जाता है, अल्फा हाइड्रोजन। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो डायरेक्टली कार्बन अटैच होता है उसी कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। और उस अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसी को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन का, HVZ रिएक्शन का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको पता ही होना चाहिए। ये कहीं ऐसा आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए जिसमें अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो ये हमारा रिएक्शन नहीं होगा। ओके बच्चों, समझ में आ गया। अब कंटिन्यू करें आगे।
ये आप लिख लीजिए, ये तो आपका जस्ट एकदम जान लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होना चाहिए। इसमें क्या है, हम क्या ले रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, ठीक। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हम फार्मूला लिख देते हैं, CH3 CH2 COOH। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इसका हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, हेलोजन के साथ करा रहे हैं, तो H2 ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पर कौन सा रहेगा, ब्रोमीन और क्लोरीन को ही लेना, ठीक। हेलोजन के साथ अब क्रिया करा रहे हैं, और किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, हम किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं रिएक्शन को, रेड फास्फोरस। किसके प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस, पहला ये, और दूसरा हम क्या इसमें ले लेते हैं, वर्कअप के लिए वाटर भी ले लेते हैं बच्चों, ठीक। देखिए HBZ रिएक्शन में क्या होता है, इसमें जो हमारा अल्फ़ा, ये कौन सा पोजीशन है, ये पोजीशन हमारा अल्फ़ा पोजीशन है। ओके बच्चों, इसमें क्या होता है, अल्फ़ा पोजीशन से, इसमें बच्चों अल्फ़ा पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकलता है और उसके स्थान पे एक हमारा हेलोजन ग्रुप आके जुड़ जाता है। इस रिएक्शन में क्या होता है, अल्फ़ा पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से एक, चाहे हम ब्रोमीन लिए रहेंगे यहाँ पर Br2, या कहीं Cl2 लिए रहेंगे तो Cl, Br2 लिए रहेंगे यहाँ पर Br, Cl2 लिए रहेंगे तो यहाँ पर Cl आके जुड़ जाएगा। ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट होगा बच्चों। आपका जो मन, चाहे Br2 ले लीजिए चाहे Cl2, हम मान लेते हैं यहाँ पर हम क्या ले लिए हैं, Br2 ले लिए मान लेते हैं, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इसके स्थान पर एक क्या क्या ऐड होगा, Br ऐड होगा। देख लीजिए जैसे हमारा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3 CH, यहाँ पर एक Br आपका ऐड होगा बच्चों। उसके बाद क्या है हमारा यहाँ COOH, तो इसे क्या बोलेंगे, अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे क्या बोलेंगे बच्चों हम, अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड से बोलेंगे। तो ये हमारा अल्फ़ा पोजीशन, इसे क्या बोलते हैं, अल्फ़ा ब्रोमो। अल्फ़ा पोजीशन में कौन सा ग्रुप लगाओ, अल्फ़ा ब्रोमो, अल्फ़ा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फ़ा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड से बच्चों बोला जाता है। देखिए ओके, आपको अच्छे समझ में आ गया। ये हम दोबारा इस रिएक्शन पर एक रिएक्शन और लिख देते हैं, इसी को देख लीजिए। एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं, जैसे CH3, यहाँ पर क्या लगा देते हैं, CH3 लगा देते हैं, यहाँ पर COOH, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, H। किसके प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस ले लेते हैं बच्चों। सेकंड में क्या लेंगे, वाटर लेंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, देखिए और इसमें हम क्या लिए हैं, इसमें बच्चों हम क्या लिए, यहाँ पर ब्रोमीन से क्रिया करा, ब्रोमीन, यहाँ पर हम क्लोरीन ले लेंगे, Cl2 ले लेंगे बच्चों, ठीक। और यहाँ पर पहले क्या होगा, रेड फास्फोरस, सेकंड में क्या होगा, वाटर लेंगे बच्चों। समझ में आ गया। रिएक्शन के अल्फ़ा, इसमें देखिए अल्फ़ा पोजीशन है, अल्फ़ा पोजीशन जो हमारा अल्फ़ा कार्बन है वहाँ पर हाइड्रोजन होना ही चाहिए। यदि कहीं हाइड्रोजन नहीं होगा, यदि हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये रिएक्शन HBZ रिएक्शन होगा ही नहीं। अल्फ़ा कार्बन पर एक हाइड्रोजन मिनिमम होना ही चाहिए। तो एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को इस प्रकार बना देते हैं, यहाँ हाइड्रोजन। तो क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे यहाँ से बच्चों, इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे। और यहाँ पर एक, यहाँ पर जो क्लोरीन है ClCl करके है, एक क्लोरीन को लाके यहाँ हम ऐड कर देंगे बच्चों। समझ में आ गया। तो हमारा ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH3, यहाँ पर हमारा क्या ऐड होगा, Cl,
यहाँ पर क्या हो जाएगा COOH प्लस हमारा क्या बन जाएगा HCl बन जाएगा। यहाँ पर भी लिख दीजिए एक प्रोडक्ट क्या होगा HBr बन जाएगा। बच्चों समझ में आ गया ये रिएक्शन आपको अच्छे से। ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है जिसमें क्या अल्फा जो हमारा कार्बन हो उसके पास एक हाइड्रोजन होना ही चाहिए। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, कहीं हम ऐसा ले लें CH3 CH3 यहाँ पर COOH। अब क्रिया मान लो हम Br2 के साथ करा देते हैं तो क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस और वाटर लेते हैं बच्चों सेकंड में। अब बताइए इसमें प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा बच्चों। प्रोडक्ट आप लोग बता दीजिए, हम आपको सारा अच्छे से क्लियर करा चुके हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट यहाँ बच्चों हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिए हैं इसमें अल्फ़ा जो हमारा ये अल्फ़ा पोजीशन है, अल्फ़ा कार्बन है। अल्फ़ा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हमारा रिएक्शन नहीं पॉसिबल होगा। हमें ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है बच्चों जिसमें क्या हो, अल्फ़ा पोजीशन पर जो हमारा अल्फ़ा कार्बन है उसके पास मिनिमम एक हाइड्रोजन होना ही चाहिए। आप लोग को उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और भी रिएक्शन जो भी चाहिए आप कमेंट करिए। आपको सारे रिएक्शन एक एक टॉपिक को एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। यहाँ तक देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत थैंक यू आप लोग को।